जय हिंद सभी को। ट्रेनिंग का वीडियो बनाने से पहले ये ज़रूरी है जानना आपके लिए कि ज्वाइनिंग के समय में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। ठीक है, तो आज छोटा सा वीडियो में यही चर्चा करेंगे। और देखिए, हम एडिटिंग करने जानते नहीं हैं और नहीं आपको लिख पढ़ के बता पाएंगे कि क्या क्या लगेगा। सिर्फ जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, और अगर समय मिला मोबाइल में अगर खोजें तो हम आपको दिखाएंगे। फ़ोटोकॉपी सब है मेरे पास, फ़ोटो खिंचा हुआ, उसको भी दिखाएंगे। अभी जो हम बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाना ज़रूरी है, और इसके बाद हम वीडियो में बताएंगे आपको कि घर से क्या क्या सामान ले जाना पड़ता है ज्वाइनिंग के समय में। ठीक है, अभी नहीं कि टोटल चीज़ बोरिया बिस्तरा समेटे थरिया बर्तन सब बांध के ले गए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वहाँ सब कुछ आपके पास उपलब्ध होता है। हालांकि इसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी चर्चा कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग टाइम में आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है, कौन कौन सा लगता है। सुनिएगा ज़रा सा, अगर कुछ है आगे में तो नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो सुन लीजिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहला कि आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि ये मैट्रिक लेवल का चीज़ है। और उसके बाद अगर आपके पास इंटर का है, ग्रेजुएशन का है, तो वो भी ले जाइएगा। लेकिन मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, मेन सर्टिफिकेट जो आप डीएमई के समय ले गए थे। ठीक है, इस और इसके अदर में भी, इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई भी टेक्निकल डिग्री है तो उसको भी आप ले जा सकते हैं, ले जाना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक हो गया। दूसरा है डोमिसाइल, जिसको आप लोग निवास प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं, उसको ले जाइएगा। कहाँ का बना हुआ, ठीक है, वो एसडीओ लेवल का या एसडीएम लेवल का होना चाहिए। एसडीओ लेवल का भी कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर एसडीएम लेवल का है तो बहुत ही सुंदर है। ठीक है, और एसडीएम लेवल का बनवाने के लिए या एसडीओ लेवल का बनवाने के लिए आपको पहले ब्लॉक से बनवाना पड़ता है। अब जरूरी नहीं कि नया ही लगेगा, लेकिन आप लोग नया बनवा लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। डीएमई के समय वाला भी चल जाएगा। और दूसरा बात, कास्ट सर्टिफिकेट का, जो भी SC ST OBC हैं जिनको कास्ट सर्टिफिकेट का आवश्यकता पड़ता है, वो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। उनका भी वही लेवल का होना चाहिए जो भी हम बताएं, SDO तक का कम से कम बनवाएं कास्ट सर्टिफिकेट। और उसके बाद आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसके साथ में एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट लगा हुआ आता है, आपको उसी में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनता है ये तो आप लोग जानते ही हैं, आप लोग महान विद्यार्थी हैं, धावक हैं, आप लोग बहुत बार आर्मी उर्मी में गए होंगे, बहाली में, तो जानते होंगे। हम लोग पहले बहुत जाते थे। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका SP ऑफिस समाहरणालय जहाँ भी होता है डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, वहाँ पे बनता है। और वहाँ अप्लाई करने के बाद आपको थाना पुलिस स्टेशन आना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद आपको वहीं जाना पड़ता है जहाँ आप अप्लाई किए थे, वहीं आपको मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ उसी प्रकार से नहीं बनवाना है, उस फॉर्मेट में आपको बनवाना है, वो आपने बना के दे देगा। अब उस फॉर्मेट को आप लगा दीजिएगा तो उसी में SP का सिग्नेचर मोहर उसी में फॉर्मेट में ही होता है। और उसके नीचे 2 कॉलम में ऑप्शन रहता है छोटा छोटा कि आपको 2 गजिस्ट्रेट ऑफिसर का उसमें सिग्नेचर चाहिए, सिग्नेचर मोहर। तो आपको 2 गजिस्ट्रेट ऑफिसर का सिग्नेचर मोहर करवा लेना है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पूछेंगे, तो पूछने से पहले ये बता देते हैं क्या। तो देखिए, 2 रजिस्टर्ड अफसर कोई भी हो सकता है, जिस प्रकार से CO BDO SDO SDM, आपका कॉलेज का प्रिंसिपल, आपका थाना अध्यक्ष, या आपके हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर सरकारी। ठीक है, और बहुत सारा चीज़ है महाराज, जो भी बोलिए, कम से कम ये सब रजिस्टर्ड अफसर है। इन्हीं में से किन्हीं 2 के पास जाके आपको सिग्नेचर मोहर उस सर्टिफिकेट पे करवा लेना है। ऑप्शन रहता है वहाँ पे लिखा हुआ, करवा लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 10-5 लेगा तो किसी को कुछ नहीं देना है, समझे, डरवा दीजिए, एकदम धमका दीजिए, साला कुछ नहीं होगा। कोई काहे कौन चीज़ का पैसा देंगे बे। RME वाला सर्टिफिकेट बनवाने में उसी तरह सबका नाटक हो रहा था, सुन रहे थे। छोड़िए, ये सब बात में नहीं फंसना है, आगे बढ़िए। ये करवा लेना। और ध्यान रहे, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रहे कि जब आप किसी भी रजिस्टर्ड अफसर के पास जाइएगा साइन करवाने, तो अपना 3 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो ले जाइएगा। ठीक है, 3 कलर फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का। नया हो तो बड़ा अच्छा बात है, लेकिन हम तो देखिए, मेरे हिसाब से करने का मतलब है कि जो चीज़ फॉर्म में आप दिए हैं, अगर वो फ़ोटो आपके पास उपलब्ध है तो बहुत बढ़िया है, नया है तो और बहुत बढ़िया है। ठीक है, वो 3 फ़ोटो आप ले जाएं, और उस 3 फ़ोटो पे रजिस्टर्ड अफसर का साइन और मोहर होना चाहिए। किसी भी एक रजिस्टर्ड अफसर का, या तीनों अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक फ़ोटो पे एक ही रजिस्टर्ड अफसर का साइन मोहर होगा। दूसरे पे उन्हीं का हो सकता है, तीसरे पे भी उन्हीं का हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से आपको करवाना है करवाइए तीनों में, लेकिन किसी न किसी रजिस्टर्ड अफसर का सिग्नेचर मोहर रहना चाहिए तीनों फ़ोटो में। ये बहुत ज़रूरी है, ये मेन बात है। मेन बात यही है जो अभी आपको बताया कि फॉर्मेट होना चाहिए,
रजिस्टर्ड अफसर का साइन होना चाहिए और फ़ोटो में भी सिग्नेचर मोहर होना चाहिए। मेन बात यही है, नहीं तो आप वहाँ फंस जाइएगा। उसके बाद देखिए, हो सकता है कि हम बोल रहे हैं वीडियो लंबा हो रहा है, जैसा ध्यान दीजिएगा। इतना लंबा वीडियो बनाएंगे फिर हमको अपलोड करने में दिक्कत है, आप जानते हैं। हाँ, तो आपका यहाँ तक का काम हो गया। उसके बाद आप लोग को SBI का बैंक अकाउंट ले जाना है, पासबुक, बैंक पासबुक ले जाना है। चेक बुक, आप लोग पूछ रहे हैं चेक बुक जरूरी है कि नहीं। देखिए, चेक बुक ले जाना भी बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में हम घटना बाद में बताएंगे। चेक बुक अप्लाई कर दें, अगर आपके पास पहले का SBI अकाउंट है तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नया नहीं बनवाना है, वो भी चलेगा। ATM कार्ड होना चाहिए, ATM अगर आपके पास नहीं है तो उसको अप्लाई कर दें। चेक बुक नया अप्लाई कर दें, अगर है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। SBI का होना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होना चाहिए, बस। उसके बाद अब तो हम ये आपको नहीं बताएंगे कि आधार कार्ड लेके जाइएगा, ये सब तो आप लोग जानबे करते हैं। देखिए, हम तो ये बोलते हैं कि आपके पास जितना डॉक्यूमेंट है, टोटल डॉक्यूमेंट का 1-2 फोटोकॉपी करा के घर में रखवा दीजिए या रख लीजिए, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट हो जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो जब तक आप सर्विस कीजिएगा तब तक आपका वहीं रहेगा। हम लोग जानते हैं सर क्या किए हैं, उसी समय हम लोग रंगीन फ़ोटोकॉपी करवा लिए थे, जितना डॉक्यूमेंट था सबका रंगीन फ़ोटोकॉपी करवा के लेमिनेशन करवा के घर में रखें, पता ही नहीं चलता साला ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। जब काम लगता है कभी कभी इधर से भी काम कर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप लोग दिमाग लगाइएगा तो आपका काम हो जाएगा, समझे। रंगीन करवाएं, ब्लैक एंड वाइट करवाएं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग को एक सुझाव दिए कि इस प्रकार से हम किए हैं और हमको सहूलियत हो रहा है, आप लोग भी कीजिए, अच्छा लगेगा। तो फ़ोटोकॉपी घर में ज़रूर रख लें। और कुछ विशेष डॉक्यूमेंट का काम नहीं है। अगर आपको कोई डरवाता है कि ये लगता है वो लगता है, कुछ नहीं लगता है, समझे, डरिए नहीं। और अगर आपके पास यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं है तो वहाँ भी खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बैंक अकाउंट खुलवाने में वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर आपका नज़दीकी रहता है तो आपका मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गया तो घर में मम्मी पापा भाई बहन किसी को भेज के अपना लोकल ब्रांच से कुछ ठीक करवा सकते हैं, या लोकल ब्रांच में अपना दबदबा रहता है, कुछ भी बोल दिए, समझे ना। तो ये सब बात है डॉक्यूमेंट को लेकर के। इतना सारा चीज़ आपको लेकर के जाना है, जितना हम बोले। अगर हुआ होगा तो ध्यान दीजिएगा, और नहीं हुआ होगा तो बाबू वहाँ घुमा देगा हमको, फिर नहीं बोलना, ठीक है। तो ज्वाइनिंग के समय में यही डॉक्यूमेंट लगता है। और इसके बाद जो हम छोटा सा वीडियो अपलोड करेंगे उसमें बताएंगे कि क्या क्या सामान ले जाना है, सूतने का, ओढ़ने का, बिछाने का, पहनने का, नहाने का, धोने का, सब घटना हम बता देंगे। उसके बाद ट्रेनिंग का वीडियो लगातार DR फौजी यूट्यूब चैनल पे लगातार हम डालते रहेंगे, आपको जिस प्रकार से बोल दिए थे। और कैंडिडेट कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर भी हम अपडेट आपको RME का, रीमेडिकल का देते रहेंगे, ठीक है। एक छोटा सा प्रयास है मेरा, अगर आप लोग को शोभा दे तो अच्छा लगेगा हमको। देखिए, हमको कुछ नहीं चाहिए आप लोग से, नहीं सब्सक्राइब चाहिए, नहीं लाइक चाहिए, नहीं क्या क्या बोलता है यूट्यूबर, तो वो सब हमको कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक बात याद रखिए हर हमेशा, जब आपका ज्वाइनिंग हो, ठीक है, जब आप लोग आइए, उसके बाद जब हम लोग मिले भविष्य में, तो ऐसा लगे कि नहीं हम मतलब मेरे द्वारा कभी भी आप सभी को ज़रा सा भी अगर मदद पहुंचा या पहुंचा हुआ होगा या पहुंचेगा भविष्य में, तो हम लोग साथ में मिलकर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और आनंद हम लोग लेंगे। हम देखिए, ये कोई चैनल नहीं है, इसको हम लोग भविष्य में बहुत दूर तक बढ़ाएंगे। और ये सब एक एकता संगठन है, हम लोग फिर मिले जुलेंगे, आनंद लेंगे। तो ये सब एक छोटा सा घटना है। ये ज्वाइनिंग टाइम में डॉक्यूमेंट लगता है। और अगर बोलने लगेंगे तो हमको भी आधा घंटा समय है, बोल देंगे बहुत लंबा, लेकिन हमको फिर वीडियो अपलोड करने में बड़ा दिक्कत है। आप लोग तो जानते हैं कि छोटा सा स्क्रीन रिकॉर्डर रखे हैं अपने पास मोबाइल में, बोल देते हैं और अपलोड में लगा देते हैं, पॉकेट में छोड़ देते हैं। कै बजे अपलोड होता है हमको यही पता नहीं चलता है। लेकिन एक चीज़ हम ध्यान देते हैं कि अपलोड जब होता है तो उस समय हम ज़रा सा कमेंट आप लोग का लगातार पढ़ते हैं, लगभग 20-30 कमेंट का उस समय हम जवाब दे देते हैं अपलोड होने के बाद, ठीक है। हालांकि आप लोग का सभी कमेंट हम देखते हैं, चिंता नहीं कीजिए। फिर इसके वीडियो हम बनाएंगे। और इसमें अगर कोई भी बात आपका छूट गया होगा तो आप कमेंट में पूछेगा, ज़रूर हम रिप्लाई देते हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।